कि आमने घर में दो गया है बट्टो जकी गा दू अवे बिन दवा मी पाड़ लीन दवा दूध दही भी नहीं। तो दूध हमें खी दही दिल्ली पहुँचे रामलीला मैदान में। सबसे बड़ी बात तो एक इतिहास बना कि उस रामलीला मैदान में जहाँ लोग भूख हड़ताल करते हैं उसमें हमने जागरण दी, प्रसादी की, यज्ञ किया। उन्होंने ज्ञापन लिया और ज्ञापन पे कुछ लिखा इंग्लिश में। आई डोंट नो इंग्लिश, पर बोल तो रहे हो। अब बोल तो मैं टूटी फूटी बोल जाऊँ अड़ी की बात। जिंदा ही देश ने विश्व गुरु बनावण थे खपो एन मैं हड़कड़ी माते बटे अड्डा फिरान रास्ता जाम करान पटड़ियाँ करान, ये शोभा नहीं देता। फिर ये देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? थे मेरे को इंटरव्यू लेना आया अटाया हो थे दिल्ली जाओ, जहाँ आप मिलोगे वहीं आना पड़ेगा। वहाँ आना पड़ेगा। तो आरक्षण दिल्ली मिले हो जोधपुर मिले हो, कटे मिले हो? केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार दिल्ली में है कट जोधपुर में है? वो तो दिल्ली में भी। दिल्ली में तो बट दिल्ली जानो सही है अटक ही रे। और मोदी तो नाम ले ना बस एक वो दीप हो आमणो आमने पड़ोसी हो दीप हो देश दूसरो देश के नाम हो बिंगो मालदीव। मालदीप भी मालदीव है पर्यटक बटी बढ़ जा मोदी जापुर भी अमनल द्वीप में बहेगा लक्षद्वीप में बहेगा बट गया वो अटे ही हरू करोगे नहीं वो पर्यटक हरू करिए जो बांगा टपरा उठगा बे बुआ गया चाइना पुटा तो बिंगो नाम मोदी तेवड़िए बचे तो धक्कड़ दुआई करे। अमेरिका में राष्ट्रपति या किंग है जो बे तो हमें दूसरा हकड़े थके बे स्कूल के वहाँ हेडमास्टर बे जो वो बे तो अब मोदी बे यहाँ पाड़ बे आस्थिति लान कड़ी करती। दोस्तों, बिश्नोई समाज जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा बाहुल्य है और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि बिश्नोई समाज ओबीसी आरक्षण के अंदर यहाँ के स्थानीय सांसद ने बिश्नोई समाज का सहयोग नहीं किया। ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं लोग और इस मुद्दे के ऊपर हम अगर जानकारी जुटाना चाहें तो इस मौजूदा जो है समय रहा है इसके अंदर सबसे ज़्यादा सक्रियता चाहे आरक्षण को लेके हो चाहे बिश्नोई समाज के कामों को लेके हो, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय प्रधान देवेंद्र जी बूढ़िया हमारे साथ हैं। किस प्रकार के इस आरक्षण के मुद्दे के अंदर उनका यहाँ के सांसद है उनका सहयोग रहा और किस प्रकार की जो है इन्होंने संघर्ष किया था उसके अंदर इन लोगों को सफलताएं मिली, वो बातें जानने का प्रयास करेंगे। न्यून प्रणाम जी। पहले तो मैं ये सिरे से खारिज करता हूँ कि हमारे सांसद गजेंद्र सिंह जी ने सहयोग नहीं किया। अब मैं आपको विस्तार से बताऊं कि जब बाकी पहले तो उनका सहयोग रहा है और जसवंत सिंह जी और कुलदीप जी बिश्नोई और पब्बा राम जी सुखराम जी भाई अपने बिहारी लाल जी महेंद्र जी अजय जी सलील जी और सारे एमएलए और करीब 100 का प्रतिनिधिमंडल था जिसमें मैं भी था, महासभा थी। हम लोग आयोग से मिले थे और उसके बाद में आयोग संवैधानिक आयोग हुआ बना जो हंसराज गंगाराम अहीर के अध्यक्षता में। तो हम लोगों ने एक आपको पता है पैदल यात्रा काटी। आप हम रहे हैं उस यात्रा को पूरा हमने कवर पूरा रहे हो उस पैदल यात्रा में। पैदल यात्रा यहाँ रुकाटी कि भैया हमनो संसद में कोई बोलनी हो आदमी को नहीं और आप साधुओं के सानिध्य में रात का जागरण दिन का हवन और फिर पैदल यात्रा आप जमा तो लोगों की नज़र पड़ी, बड़े बड़े लोगों पे भी नज़र पड़ेगी और ऐसा ही हुआ वो। तो जब हम दिल्ली पहुँचे रामलीला मैदान में, सबसे बड़ी बात तो एक इतिहास बना कि उस रामलीला मैदान में जहाँ लोग भूख हड़ताल करते हैं उसमें हमने जागरण दी, प्रसादी की, यज्ञ किया। और उसी में हमारे सांसद महोदय ने, आप मेरे फेसबुक पे लाइव है वो इस ऑन स्पीकर है, देख सकते हो सुन सकते हो, वो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की है, मैंने अमित शाह से बात की है। क्योंकि वो जयपुर अमित शाह और प्रधानमंत्री जी 2 दिन जयपुर का पूरा मंत्रिमंडल था उनका।
तो उस दरमियान उन्होंने कहा कि मैंने बात की है और आपको 3 दिन में मिला दूंगा, और मैंने उनको ये कहा है कि बिश्नोई समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये उन मापदंडों को पूरा करते हैं। वो आज भी आप मेरे फेसबुक देख सकते हो। तो ऐसे करके वो धरना समाप्त हुआ। उसके बाद में 3 या 4 दिन बाद में हम लोग कुलदीप जी बिश्नोई, हमारे संरक्षक महोदय जसवंत सिंह जी और हमारे सचिनानंद जी के साथ मैं हगड़ाई गजेंद्र सिंह जी टाइम लिए मैं खुद बाहर हा, मैं अमित शाह मिलिया। मैं आपने बताऊं कि मिलने के बाद में उन्होंने हमारी बात बहुत ही तरीके से सुनाई, और मैंने ये फील किया कि वो बिश्नोई समाज को बहुत लाइक करते हैं। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने फिर पूछो कि भाई इनको स्टेटस के है। तो स्टेटस के है ना भाई, कुलदीप जी को साहब इस सारी के बारे में जसवंत सिंह जी बताई। जसवंत सिंह जी ने पूरी बात बताई। पूरी बात बताने के बाद उन्होंने ज्ञापन लिया, और ज्ञापन पे कुछ लिखा इंग्लिश में। आई डोंट नो इंग्लिश, पर बोल तो रहे हो। अब बोल तो मैं टूटी फूटी बोल जाऊँ एडी की बात। तो वो उन्होंने लिखा, और उसके बाद में हमने मुकाम मेले का भी निमंत्रण दिया, और अमृता देवी पे भी बातचीत की, जो हमारी शहीद अमृता देवी बिश्नोई पर भी, और सारा कुछ। मैंने उनको कहा कि हम सद्भावना यात्रा लेके आए, जिसमें आपकी पार्टी और आपकी प्रशंसा करते आए हैं, आपके गीत गाते आए हैं। तो उन्होंने कहा ये गीत कैसे गा रहे, क्या है? तो मैंने कहा सर, आरक्षण के लिए आज तक लोग बलिदान हुए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पटरियाँ तोड़ी हैं, सड़कें जाम की हैं। हम लोग सरकार की प्रशंसा करते हैं तो कि क्यों? हाँ, मैंने कहा इसलिए कि जब मोदी साहब और आपका सपना है इस देश को विश्व गुरु बनाना, जिंदा ही देश ने विश्व गुरु बनावणार थे खपो, एन मैं हड़कड़ी माते बटे अड्डा फिरान, रास्ता जाम करान, पटड़ियाँ करान, ये शोभा नहीं देता। फिर ये देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो इन वास्ते मैं साधुओं के सानिध्य में आया हाँ, रात का जागरण, और थारे ही रामलीला ने मैं पवित्र कर दियो। मैं जागरण टेक यहाँ ज़बरदस्त, सुबह का हवन यज्ञ और आ बात है। तो उन्होंने हमारे को बहुत बढ़िया आश्वासन दिया, और उस आश्वासन के बाद में अपने जो माननीय यशस्वी है नहीं भाई भजनलाल जी, मुख्यमंत्री राजस्थान का ताज़ा ताज़ा बनी उड़ा, आने गजेंद्र सिंह जी को फ़ोन करे, और भाई आमने जसवंत सिंह जी गया जयपुर, संडे का ऑफिस खुलियो, और जो स्टेटस जिस आयोग ने डिमांड थी वो पूरा वो भेजियो। बिंगे बाद में मारा बटे बयान हुआ, भी मेरा भी हुआ, जसवंत सिंह जी का हुआ, एक लादूराम मास्टर है भादू हाचौर का बांग हुआ, और भी काफ़ी 10 जना का बयान हुआ, लिया, सब कुछ हुई। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब फ़ोन कराया, अर्जुन राम जी ने फ़ोन किया, लेटर लिख के दिया, पीपी चौधरी ने लेटर लिख के दिया, और भाई गजेंद्र सिंह जी ने जब भी चाहा उन्होंने फ़ोन ही फ़ोन करके हमारी मदद की पूरी। और उस आयोग ने भी ने बिश्नोई समाज ने मान लियो कि जका मापदंड है पिछड़े आयोग, ओबीसी आयोग माने कि ये जाति आरक्षण के, केंद्रीय आरक्षण के लायक है, वे सारा सारा बिश्नोई समाज भी मापदंड ने पूरा करे ना भाई, आपके लिख दियो मंत्रालय ने कि फॉर रिकमेंड ऑफ बिश्नोई सोसाइटी आरक्षण ओबीसी, ये हम खुद देखे। नहीं, अब आरक्षण की जो पूरी पटकथा जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि ये इस प्रकार का संघर्ष रहा, लेकिन इस संघर्ष के अंदर एक तरफ एक पक्ष है वो बोल रहा है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने बहुत मदद की, एक पक्ष है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने हमें मिलने तक का टाइम नहीं दिया। वजह मैं एक बात बताऊं था ने, अब आप कट उबा
जोधपुर में रात की कितनी बजी है? 12। थे मेरे को इंटरव्यू लेने आया हो, आया हो कि थे दिल्ली जाओ? जहाँ आप मिलोगे वहीं आना पड़ेगा। वहाँ आना पड़ेगा। तो आरक्षण दिल्ली मिले हो कि जोधपुर मिले हो? कटे मिले हो? केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार दिल्ली में है कि जोधपुर में है? वो तो दिल्ली में भी। दिल्ली में तो बट दिल्ली जानो सही है, अटक ही रे। ठीक है, स्थानीय सांसद है, हमारा सहयोग नहीं। स्थानीय सांसद है, पण हम लोग मैं गया नहीं थे हेगड़ा हाथे, पूरे समाज की भावना हाथे ही पैदल गया, लोगों ने जागृत किया, बे भी मेहनत की, अच्छी बात है वो, उसको भी उन्होंने जहाँ जहाँ से भी की है वो बात तो अच्छी है, पर अपने को संघर्ष उनको, मैं भी उनके साथ गया था, उनकी मीटिंग हुई, मैं हाथ जोड़ी करी, मैं कोई थे मारे हाथ आओ और आप अग्रणी रह लो, पण आपने जटे जकी चीज़ मिले बट हाला, तो बट गया ना, मान लो वो हलचल हुई, सब लोगों का व्यू आने लगा, सब लोग सक्रिय हुआ ना, बट अमी साहू मिलना करना हगड़ा हुयो ना, वो रिकमेंड हुयो। तो देखो मेरी बात सुनो, काम तो हमें आमने खेत में जावाना, खेत ही में आपा कहाँ भाई भी ऊंचियाल लेगा माँ खेत में, या भी मैं खेजड़ी वाला खेत में, गुड़ वाला खेत में निदान करनो है, तो निदान करनो है तो मी खेत में जाओ निदान हो, घर बैठ बैठे निदान हो जी कहीं। वो तो खेत वाला काम तो खेत में ही होगा। तो केंद्र सरकार में भाई दिल्ली जानो पड़े, राजस्थान को देखो राम सिंह जी जयपुर दिला दियो, क्यों? वो राजस्थान को जयपुर ही मिले हो, एंड साहब की चले इन साहब टेक दियो 1 मिनट में ही, बटे अपन संघर्ष करना पड़ियो, बटे आमने नेता रहा नहीं, स्वर्गवास होगा, भजनलाल जी को होगो, राम सिंह जी को होगा, पूनम चंद जी, रामनानी जगह बड़ा बड़ा नेता है, जगह तो स्वर्गवास होगा। एक आरोप चल रहा है कि बिश्नोई समाज को बीजेपी ने कहीं से सांसद का टिकट नहीं दी। यू आर राइट, इसके मैं फेवर में हूँ, सांसद को टिकट नहीं दियो बाबा, तो आप हगड़ा ही अपेक्षित है, हिंदुस्तान में एक आधो टिकट तो देनो हो, पण वजह आप क्या वजह मानते हो? समाज का संगठित नहीं है उसकी वजह से, या एड़ो तो नहीं है, कोई बाई मिस्टेक तो हुई है, पण हो सके केटा राज्यसभा हूँ कटो भेज दे तो, और आस रखते हो? आशा तो रख यहाँ कही रो, आशा बस 75 लाख की जनता है पूरे हिंदुस्तान के माँ, बिश्नोई समाज की आशा नहीं रखा, और पचे आट कैबिनेट को दर्जो दे दियो भाई जसवंत सिंह जी ने, और कैबिनेट को दर्जो दे जीव जंतु आमना जो धर्म में संबंधित है वो विभाग दे दियो, वो भी बहुत बधाई के पात्र है। के साहब ने बना दिया मंत्री, और टिकट वाली थोड़ी जरूर हुई है, और टिकट हम क्या कोई राज्यसभाओं के नहीं, योग्य नेता ने भेज दे हो एड़ो। अब जहाँ आरक्षण अटका हुआ है, अब इसके अंदर आप लोगों को क्या आशा लगती है कि समाज को किस रुख में चलना चाहिए ताकि आरक्षण का रास्ता साफ हो जाए? मैं एक बात बताऊं कि आमने घर में 2 गया है, बट्टो जकी गा दुआ बिन दवा मी पाड़ लीन दवा, दूध दही भी नहीं। तो दूध हमें खी दही, बीजेपी की सरकार मोदी प्रधानमंत्री बनी ना, दूध तो मोदी दही है, तो आरक्षण तो मोदी दही को दही, सरकार बनेगी उससे कई पक्ष मजबूत रहेगा। सरकार तो दुनिया तो कहे मोदी जी बनी ना, बजे आरक्षण है दही ना, बोलो थे क्या करना चाहिए, थे खुद समझदार आदमी हो से, और आप समाज के राष्ट्रीय प्रधान। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो सरकार देगी, जिसकी सरकार बन रही है, उसके पास ही जाना चाहिए ना, उसका ही समर्थन करना चाहिए, उसको ही वोट देना चाहिए, जिससे समाज को लाभ मिले। मैं तो समाज हित की बात करता हूँ, बिश्नोई समाज को जहाँ से जिस पार्टी से लाभ मिलता हो, और ये हिंदुत्व की पार्टी है, राम मंदिर बने हो थाने, एक बात बताऊँ, मेरे कने बिश्नोई समाज के अध्यक्ष होने के नाते कार्ड आयो, भगवान दास जी महंत होने के नाते माँ कने कार्ड आयो, एक आध बड़े कार्ड आया,
रामानंद जी? रामानंद जी का नायो और इतनी बढ़िया जगह माते बैठे आ बी ब्लॉक में बैठे आज मैं सोच ही नहीं सका इतनी इज्जत दे बड़के से ही विपक्ष तो पूरा ही आरोप लगा रहा है कि मंदिर के नाम पे वोट ले रहे हैं। अरे मंदिर के नाम मत कहाँ बोट ले मंदिर बनायो बस कई सालों पर थांटा ये दुड़ियोड़ो मामलो हगड़ो ही पूटो कंट्रोल कर राम जी जड़े ने बाहर बैठा तंबू के माँ धूड़ उड़ में के घाटा ही हमें बहन को भगवान की मेहरबानी हुई तो तकड़ो तो मंदिर बनायो है भव्य मंदिर है आपने क्या बताऊँ भी मैं राम लला ने बैठे है उससे बढ़िया क्या चाहिए फिर जोधपुर के अंदर आरक्षण का मुद्दा गर्म क्यों है? ऐसा में बोट है बोटा हारू एक दूसरे मत आरोप लगा है बाकी कोई मामलो तो गर्म कांगो है बिल्कुल हमें तो वो बस तो पैक करोड़ो पड़ियो है जगदीन सरकार बनी एंड देखो सरकार के जसी अगर एक जाति ने आरक्षण दई तो विश्व इन दई विश्व इन लार नहीं रहा के अब मेरी गारंटी कारण कि आमनो भी एकदम रिकमेंड ऊन पड़ियो है चार एक पहली का बड़ा पड़िया अभी मंत्रालय में तो और आपो कोई दुश्मनी थोड़ी आपा नहीं दे दूसरे दे आके बात करो थे प्रधानमंत्री जार जटी नून प्रणाम जम्बेश्वर भगवान माता अमरता देवी विष्णोई विदेश में जा बटे कोई बढ़िया कोई पर्यावरण माते अवार्ड मिले तो लाई प्रधानमंत्री जो है जो सीधो वो अवार्ड विष्णु के नाम करे यूँ भलो कोई आदमी हो सके विपक्ष समाज के जो विपक्ष के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि इससे समाज को क्या भला होगा? अच्छा तो दुजुड़ा कितना भलो करियो इतने साल में पूछूं था ने ओ एक देश को प्रमुख आदमी विश्व के पटल माथे समाज को नाम ले बहुत बड़ी बात है समाज को प्रचार हुआ कौन जो अमरता देवी शहीद 363 के नेतृत्व में शहीद हुआ भी अमरता देवी ने बार बार याद करे यूँ बड़ी की बात है आप तो करा ही हाँ प्रधानमंत्री याद करे अवार्ड जगह जगह भी अमरता देवी के नाम का और मैं थाने एक भड़कूँ अमरता देवी का बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाने देंगे ये प्रधानमंत्री जी मोदी सिर्फ समाज का नाम लेते हैं लेकिन समाज के लिए किया क्या? और मोदी तो नाम ले ना बस एक वो दीप हो आमणो आमने पड़ोसी को दीप हो देश दूसरो देश के नाम हो बिंगो मालदीव। मालदीप भी मालदीव है ही पर्यटक बटी बढ़ जा मोदी जापुर भी अमनल द्वीप में बहेगा लक्षद्वीप में बहेगा बट गया वो अटे ही हरू करोगे नहीं वो पर्यटक हरू करियो जो बांगा टपरा उठगा बे बुआ गया चाइना पुटा क्यों मैंने तो बट जाऊँ दो रहेगो इनकम वे ने कह रहे बटे तो बिंगो नाम मोदी तेवड़िए बचे तो धक्कड़ दुआई करे इनमें कोई दो राय नहीं और आमने एमपी के माँ गया शिवराज चौहान इंदौर के माँ 27 एकड़ 156 करोड़ की लागत को महासभा की तरफ मैं लेटर दियो बिने रिकमेंड कर बिने माँ अमृता देवी के नाम पार्क करियो है और क्या करे बीजेपी के नहीं करियो बहुत कुछ करे शहीदा ने तो मैं को यूनेस्को में इनको स्थान दे रहा ही वो मैंने विश्वास है शहीदा के लिए तो बहुत कुछ करेंगे मोदी जी इनमें कोई दो राय नहीं और अवार्ड एमपी में अवार्ड है राजस्थान में है और केंद्र में भी पर्यावरण के नाम आते हैं वो शौर्य अवार्ड है कि जो बलिदान हुए वन्य जीव के लिए शौर्य गैलेंट्री अवार्ड काम घने करिया बड़े घने करी मैं थाने गर्म बात बताऊँ काम खूब करेंगे पर काम की कदर होनी चाहिए हाँ यहाँ थोड़ी हमारे की को करियो नहीं करियो अरे आप तुलना तो करो इन आए ने 10 बार हुआ है हितर पर देख लो थे यहाँ के बात करो के नहीं करिए कई धारा हटा दी हमें थाने कश्मीर में जाओ हारे हो हम जमीन लेन होटल खोलो कौन पाले थारेर का पयाड़ा खोली मार गरीबों के पाए हूँ तो कहूँ गरीब है तो भाई ठेलो खोल लो सागो पाले कौन नीना बड़ जाओ नहीं को देंदा नहीं मैं तो कोई पयाली बात करूँ मेरे कोई की को नहीं पर मेरे कहने को मतलब है कि बटे आपने अधिकार मिलो आ बात है आरोप विपक्ष यही लगा रहा है कि बड़े बड़े लोग अंडा नहीं अबानी वो जमीन नहीं, जमीन तो मैं तो आप मेरी हर तो हाल है मोदी जी ने एक लेटर लिखूँ
કે નહેરમાં તો મુરબા અલોટ કર્યા નહીં જ્યું અમનાળાને નટલા હગડા નહીં બટે ज़मीन अलोट कर दे तो बस अभी रूप एक अलग ही है। आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हो, क्या दूसरी पार्टी बिस्नोई समाज को तवज्जो नहीं देती? दूसरी पार्टी इंदिरा गांधी घनी तवज्जो दियो बी टाइम आप विचारधारा कांग्रेस ही है हमें राम मंदिर बगड़ा राम लल्ला एड़ा हकरा काम करे ना हमने विचारधारा हाथ जुड़ गई जो काम करेगा अच्छा उसके साथ जुड़ेंगे और बहुत बढ़िया काम है हिंदुस्तान में हमें जगहें काम करिया है बैकों कर ही नहीं सकिया तो वो तो भी साहब हूँ बड़ तो राहुल जी है नहीं, पढ़े लिखे अच्छे मतलब बढ़िया पढ़ियो लिखियो तो हावड़े आप घर काम आई हकरो बोल ही करी आलू को होनो बनाई पढ़ लियो तो और क्या करे। ऐसी क्या वजह है कि आप इतने मोदी भगत हो? मोदी भगत तो मैंने आपको बताया है एक तो भारत की जो कि स्थिति है बहुत अच्छी सुधारी आर्थिक स्थिति एक है विकास बहुत बढ़िया हुआ है दूसरे में इन्हें कई धाराएं हाराएं हटा दी साहसिक काम किया इन्हें राम मंदिर बना दिया और पूरे हिंदुस्तान में शौचालय बना दिए और घर बना दिया कई बिजलियाँ दे दी कई डाणियाँ बर्फ में बैठा जगह लोगों ने मतलब भारत मालाओं का निर्माण काम का तो ढड़का कर दिया कोई कमी नहीं रखी सही बात है और विदेश के मां डंको बजायो अमेरिका का मां अमेरिका राष्ट्रपति को थान नॉलेज है कि अमेरिका को राष्ट्रपति या किंग है जो मैं तो हमें दूसरा हगड़े थके बह था स्कूल के वहाँ हेड मास्टर बेवे ने जो वो बह तो अब मोदी बेवे बे यहाँ पाड़ पाड़ बे आ स्थिति लान कड़ी कर दी तो अब बहुत बड़ी बात है कम बात नहीं है आ एक भारत की ताकत है मोदी में होना पड़े पचे आमने समाज के लिए तो देखो मोदी जी बहुत बढ़िया हर जगह नाम ले हमके बाढ़ में रहा आमने भी सॉरी ममता ने मन छुपियो है मन संचालन बंद करियो है कितनी बड़ी बात है एक काम एक प्रधानमंत्री का मन संचालन करना नॉट ए ट्रेनर कोई पीआरओ करे या कोई सीनियर करे आमने बच्ची ने हुपियो है मन संचालन को और बन बहुत तकड़ो करियो उसको थैंक यू बोला है तो काम तो हकर ही करे नहीं तो राहुल गांधी जी या दूसरी पार्टी समाज को तवज्जो तो वो भी देते समाज को तवज्जोदार ना तो बस अपन अटे जमी अमी शिक्षण संस्थान की लौट करा जयपुर घना ही फिरिया के तवज्जो दियो बताओ कोई तवज्जो नहीं दिया शिक्षण संस्थान की जमीन नहीं मिलने की वजह बताया जा रहा है महासभा खुद है महासभा कह रहे महासभा आवेदन कर दियो फिरिया गणाई बाबा सरकार करे ना वे आप तो क्या कर सका महासभा के खुद अलोट थोड़ी करे बस महासभा तो ठीक है मोल लीजिए समाज साथ रहे और समाज इतना पैसा दिया है मोल लीजिए मिनम बनावा शिक्षण संस्थान के लिए बनानी है बहुत मन में है बहुत कुछ चीज़ें बच्चों के भविष्य के लिए और कुल मिला नहीं बीजेपी के सरकार आवे तो आमने बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुए आरक्षण मिले नौकरियां लागे छोरांगे मेरे तो वही लोभ है सही बात तो ये है इस जोधपुर की उड़ते हुए धुएं के बीच में क्या असर रखता उड़ता हुआ धुआं नहीं उड़ती हुई गुलाल के बीच में ये आशा है कि मोदी ने मजबूत करना है मोदी मजबूत रही तो सतीश कौम रही मजबूत और आमनो समाज तो बहुत ज़्यादा मजबूत रहेला क्योंकि आमने जको में काम आरक्षण है उगो हुआन पड़ियो में आ राजपूत आई ना अपन मिली और राज आनो बहुत ज़रूरी है और राज जिंदा आई गजेंद्र सिंह जीते आने वोट दा ना वो राज आई मोदी मजबूत हुई मेरे तो कहना आने मजबूत करो और मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ ताकि समाज को भलो है वो काम करो
समाज का भला हो वो काम करो। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय प्रधान देवेंद्र जी बूढ़िया थे हमारे साथ। आप लोगों को क्या कहना जरूर कमेंट करें। मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।